Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिएक्ट जेस में मैं वीडियोस निकाल रही हूँ, ठीक है। आई नो कि ये थोड़ा सा लेट आ चुका है वीडियो, क्योंकि दिवाली चल रही थी तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी थे हम लोग। तो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन देखो, अभी आज का जो वीडियो है ना, वो कंटिन्यू पार्ट होने वाला है जो रिसेंट मेरा वीडियो था, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में आपको क्लियरली बता दिया है कि वो वीडियो एक्चुअली किस लिए था, यानी कि ये जो वीडियो निकालने का मोटिव है, तो उसमें क्लियर मैंने कर दिया है, ठीक है। आपने नहीं देखा हो ना, ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको डिज़ाइनिंग पता चली उस वेबसाइट की, हमने कुछ भी बनाया बेसिक सा, ठीक है, जो कार्ड फंक्शनैलिटी बेसिकली हमें देखना है, उसके लिए जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है विथ सोर्स कोड मैंने वहाँ पे बना के रखा है, तो प्लीज़ एक बार देखना। एक्चुअली मैंने कैसे बनाया वो देख लो, उसके बाद आप सोर्स कोड आपको नीचे मिल जाएगा, उसका यूज़ करो, अपने सिस्टम में रन करके देख लो बस। और ये जो वीडियो है ना, उसी का कंटिन्यू पार्ट है। वहाँ पर आपका डिज़ाइनिंग है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास डिज़ाइनिंग बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। जो मैंने वहाँ पे डिज़ाइन करा था उस वीडियो में, यही डिज़ाइन मेरे पास अभी है। तो इसी का यूज़ करके हम कार्ड फंक्शनैलिटी देखने वाले। तो वन बाय वन हम देखने वाले। तो फर्स्ट हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ यूज स्टेट का यूज़ करके हम विश लिस्ट और कार्ट की फंक्शनैलिटी देखने वाले, वो भी ई कॉमर्स में एक्चुअल में यूज होने वाली फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। आई होप आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियोस ऐसे ही आने वाले हैं ना, बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखो, बेसिकली मेरा पॉइंट ये है, जैसे अभी यूज स्टेट का यूज करके भी आप कार्ड फंक्शनैलिटी कर सकते हो, यूज रिडक्स का भी कर सकते हो, यूज कॉन्टेक्स्ट का भी कर सकते हो। तो मैं बस इसलिए ये वीडियो सेपरेट निकाल रही हूँ। जो भी मतलब जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको जो भी कंसेप्ट अगर क्लियर होता है, जैसे यूज स्टेट बहुत जनों को इजी लगेगा, यूज रिड्यूसर बहुत जनों को इजी लगेगा, जो इजी लगता है वो हुक यूज करके आप कार्ड फंक्शनैलिटी कर सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट में। तो बस इसी वजह से मैंने सारे एक एक वन बाय वन टाइप में मैं आपको कार्ड फंक्शनैलिटी इन डिटेल जो ई कॉमर्स वेबसाइट में लगने वाला है ना, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी वैसे ही मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही थी एक्चुअली हमारा क्या हम बनाने वाले, ठीक है। तो मैंने लास्ट पार्ट जो था ना मेरे वीडियो का, वो मैंने फर्स्ट में लगा के आपको दिखा भी दिया। प्लस मैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऐसे ही लाइक या फोटो लगा के नहीं दिखाना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने वो लास्ट पार्ट ऐड कर दिया। आई होप आपने देखा होगा एंड आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल फंक्शनैलिटी हम कुछ इस तरीके से करने वाले, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। लास्ट जो वीडियो हमने निकाला था ना, उसके अंदर मैंने सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट बताया था, तो वही एज इट इज स्टैटिकली जो डिजाइन हमने करा था वो मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो वैसे का वैसा ही है, सारी चीजें मेरे पास, ठीक है। मैंने कुछ चेंज नहीं करा। तो हमने ये वाला एपीआई हमने यूज करा था बेसिकली, इसी वजह से ये प्रोडक्ट्स मुझे डिस्प्ले हो रहे, ठीक है। समझो, अगर मेरा नेट बंद हो जाता है या वहां से कोई सर्वर का एरर आ जाता है, जैसे सर्वर का कोई लाइक 404 का एरर आता है या कुछ भी, मतलब ठीक है ना, ये वाला जो एपीआई मुझे मिल रहा है, तो मेरा ये लोकली तो मेरा स्टॉप हो जाएगा ना वर्किंग, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकता है ना। समझो बहुत लोगों के पास नेट नहीं रहता है और उनको वीडियो लाइक डाउनलोड करके वो कर ले ट्राई, ठीक है। उसके लिए फिर से वाईफाई ऑन करो, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मेरा ऐसा इशू हो रहा था, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, तब मेरा वाईफाई का कोई प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बहुत टाइम ऐसा मतलब इसी में वेस्ट कर दिया सर्वर के वजह से, ठीक है। तो इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली मैंने क्या करा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, एसआरसी के अंदर ना एक फाइल क्रिएट करा, उसके अंदर मैं एक epi.js बोल के उसका फाइल नेम रखा, और इसके अंदर देखो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे बना के रख दी मेरी अपनी, ओके। यहाँ पे मैं ये की इमेज का यूज कर रही हूँ, तो जिसको मैं इंपोर्ट करके रखी हूँ ये वाला, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बहुत सारे कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट डेटा जो है ना एक्चुअली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने रखा और इसको एक्सपोर्ट करा है, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे एपीआई की जगह पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा बेसिक सा प्रोडक्ट डिटेल्स मैंने ऐड करा है, जो भी मेरे जो डिस्प्ले हो रहे थे ना, लाइक टाइटल, थंबनेल यानी कि इमेज, ये सारी चीजें एज इट इज मैंने यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में रख दिया, ठीक है। प्राइस प्राइस का भी प्रॉब्लम था यहाँ पे, मेरे को प्राइस जो है ना
एक्चुअली पॉइंट में आ रहे थे क्योंकि ये डॉलर्स में थे, ठीक है, जो एपीआई का डेटा आ रहा था। एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ ना रुपीज़ में तो पॉइंट वैल्यूज़ करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे क्या होगा, थोड़ा-सा वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। मुझे प्राइस भी थोड़े से इंडियन रुपीज़ में चाहिए था, ठीक है, पॉइंट में नहीं चाहिए था, तो इस वजह से भी मैंने ये सोचा, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सपोर्ट तो करा है, इंपोर्ट कहाँ करेंगे, प्रोडक्ट कंपोनेंट में। तो बेसिकली यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके हमने एपीआई फेच करा था, तो वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो इंपोर्ट करती हूँ उस वाले, यानी कि एपीआई को एक्सेस कर लेती हूँ। जो एपीआई का नेम एज़ इट इज़ है, प्रोडक्ट एपीआई डेटा देखो, तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे इसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करती हूँ देखो, ये जो एपीआई मुझे मिल रहा था ना, इसको मैं रिप्लेस करूँगी मेरे डेटा से, ठीक है। ये फेच मेरे को नहीं चाहिए, देन ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। बेसिकली इसके अंदर से मुझे सिर्फ सेट प्रोडक्ट का फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हटा दी, देखो मेरी तरह करो बेटर है क्योंकि नेट ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद मुझे यहाँ पे डेटा पास करना है। अब मैं प्रोडक्ट पास करूँगी तो क्या होगा, एम्प्टी अरे होगा, ठीक है। अब मुझे ये वाला डेटा पास करना है बेसिकली, तो इसको मैंने इम्पोर्ट करके रखा है, तो ऑब्वियसली मुझे मेरे पास जो वेरिएबल है उसका एज इट इज़ नेम मैं दे देती हूँ एंड देन दैट्स इट। अब यहाँ पे जो भी डेटा है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मुझे प्रोडक्ट के अंदर जाएगा और प्रोडक्ट मैप थ्रू मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, ये देखो आ गया, कितना इजीली मेरे पास आ गया। इमेज एक ही है मेरे पास, लेकिन जो नीचे का डेटा है ना, लाइक प्राइस, कैटेगरी और नेम, ये सारी चीज़ें अलग है, ठीक है। तो उसका हम यूज़ करेंगे। बेसिकली इमेज में रखने वाली थी बहुत सारी, लेकिन जाने दो, बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है ना, तो बस इसीलिए, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट्स हमारे पास परफेक्टली डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरा देखो विश लिस्ट का भी मैंने करके रखा है, ठीक है। वहाँ पर देखो प्रोडक्ट डेटा जो एपीआई डेटा है उसी को मैंने ऐड करके रखा है। तो इसी वजह से मेरा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट पेज और विश लिस्ट पेज मेरे को अभी सेम दिख रहे हैं, ठीक है। इसका कोई ये नहीं है अभी के लिए, हम विश लिस्ट का जब हम करेंगे ना तब देखते हैं। और कार्ट का एज इट इज़ रखा है, ठीक है। जो पिछली बार मेरे पास जो डिज़ाइन था एज इट इज़ डिज़ाइन है मेरे पास, ठीक है। तो आप अगर मेरा यूज़ कोड ना, तो आपको बस सिर्फ एक एपीआई वाला एक फाइल बनाना है जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से डाल दो एंड देन दैट्स इट। तो आपको उसको फेच कैसे करना है अभी मैंने बता दिया, ठीक है। यूज इफेक्ट के अंदर सिर्फ सेट डेटा करना था, सेट प्रोडक्ट करना था बस, ठीक है। चलो अब देखो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। ये कार्ड के अंदर ना ये कूपन अप्लाई जो है ना, उसके साइड में एक और बटन चाहिए था रिमूव बोल के, तो उसको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पर मैं इसका कलर भी चेंज कर लेती हूँ, लाइक रेड करना था बेसिकली मुझे, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला रेड, और इन दोनों को थोड़ा सा मैक्स MX1 दे देते, ठीक है। मार्जिन थोड़ा सा साइड साइड से 1 आ जाएगा, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है क्योंकि मुझे कूपन के अंदर ना, कूपन जब मैं अप्लाई करती हूँ तो रिमूव का भी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं ना, तो इसी वजह से, ठीक है। कूपन हम एक ही थोड़ी ना अप्लाई करेंगे, हमारे पास बहुत सारे कूपन हो सकते हैं, तो बस इसीलिए। चलो, तो अगर देखा जाए ना तो प्रोडक्ट पेज और विश लिस्ट पेज आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन बटन्स में डिफरेंस है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो प्रोडक्ट के अंदर आते हो तो विश लिस्ट ऐड टू विश लिस्ट वाला बटन है, अगर विश लिस्ट में आते हो तो रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट बटन का नेम है, ठीक है। इससे आप समझ जाओ कि ये और ये डिफरेंस है, ठीक है। तो नेम हमने डिफरेंट दिया है ना, बाकी ऐड टू कार्ट वगैरह एज इट इज है। एंड कार्ट के अंदर देखो, यहाँ पर मुझे कार्ड का काउंट दिखाना है सिर्फ, ठीक है। अभी हमारे पास स्टैटिकली 0 लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हम कार्ड फंक्शनलिटी करते हैं, ठीक है। SRC फाइल के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं बेसिकली, तो उसका नेम मैं अभी के लिए रखती हूँ हुक्स बोल के, ठीक है। सो हुक्स के अंदर मैं बेसिकली 2 फाइल्स क्रिएट करूँगी, एक पर्टिकुलर सेपरेट सेपरेट करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, बस इसीलिए। तो पहले तो एक हुक्स का फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, इसके अंदर मैं सिंपली एक फाइल क्रिएट करती हूँ यूज कार्ट बोल के, ठीक है। इसका यूज हम सिर्फ कार्ट फंक्शनैलिटी के लिए करेंगे, ठीक है। इसी के साथ यूज विश लिस्ट का करेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम कार्ट का क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपली देखो, सबसे पहले मैं क्या बोला था, मैं सिर्फ यूज स्टेट का यूज करने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको। तो इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट एंड कॉमा देके करली ब्रैकेट में हम यूज स्टेट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी फाइल नेम का हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यूज कार्ट ही हमारा फंक्शन का नेम रहेगा। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए पहले एक्सपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखो यूज कार्ट एज इट इज लिखो, ठीक है। अगर यूज कार्ट, सॉरी स्टेट आ गया, मतलब फाइल का नेम बेसिकली
ठीक है, यू भी मेरा कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, ठीक है, एज इट इज लिखो, क्योंकि हमें पता चले फाइल का नेम और फंक्शन का नेम सेम रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा, बस इसीलिए, ठीक है। सो यूज कार्ड, और यहाँ पर हमें बेसिकली फंक्शन हम नॉर्मल सा क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है, इसलिए हमने इसको अभी से एक्सपोर्ट कर लिया बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज स्टेट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, दो वेरिएबल, एक रहेगा हमारा वेरिएबल, दूसरा रहेगा फंक्शन। यूज स्टेट को आपको पता है कि कैसे हम डिफाइन करते बोल के, ठीक है। तो सिंपली हम कार्ड नेम से हम उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, इनिशियलाइज बेसिकली यूज स्टेट को, ठीक है। तो इसके अंदर आती हूँ मैं, यहाँ पर कॉन्स्ट लिखती हूँ, यहाँ पे हमें एरे के ब्रैकेट में लिखना है कार्ड और सेट कार्ड। कार्ड देखो ये वाला फॉर्मेट आप यूज करना, ठीक है। एंड यूज स्टेट की, अब कार्ड की वैल्यू बेसिकली एम्प्टी एरे रहेगी। बाय डिफॉल्ट हम इसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं, एम्प्टी एरे दे रहे हैं। कार्ड के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्टी एरे रहेगी, ठीक है, दैट्स इट। तो इसके बाद अभी सबसे पहला फंक्शन क्या आता है, ऐड टू कार्ट। तो उसी को हम क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट। और यहाँ पर देखो, जब भी मैं ऐड टू कार्ट करने के लिए जाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन मैंने क्रिएट करा, तो मुझे क्या पास करना है, प्रोडक्ट का डेटा पास करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम उसको एक्सेस करेंगे, जब भी मैं इसको कॉल करूंगी तब मैं प्रोडक्ट का डेटा भेज दूंगी। एंड इफ कंडीशन से हम उसको चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट कार्ट में है या नहीं बोल के, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक्सेस कर लेते हैं ना, जो भी प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है उसको एज अ पैरामीटर हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन दे रही हूँ इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं नॉट का साइन लगाती हूँ, क्योंकि अगर समझो सेम आईडी मुझे एक्सेस होती है, ठीक है, तो क्या करो, डिस्प्ले मतलब ऐड टू कार्ट मत करो, ठीक है, बेसिकली ये कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखो कार्ट हमारे पास जो यूज स्टेट है जिसके अंदर अभी वैल्यूज जाएंगी जो भी ऐड टू कार्ट रहेंगी, डॉट फाइंड मेथड यूज करेंगे। एंड वहां पर देखो हम आइटम की आईडी जो हमारे पास है, कार्ट की आइटम आईडी एंड प्रोडक्ट जो हम भेज रहे हैं उसकी आईडी अगर सेम सेम होती है तो इस फंक्शन को मत चलाओ, बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं रहती है, सेम आईडी नहीं रहती है, तो क्या करो, सेट कार्ट करो। एंड सेट कार्ट में क्या डालो, जो मैं नया प्रोडक्ट ले रही हूँ वो प्रोडक्ट की वैल्यू डालो। लेकिन उससे पहले क्या करो, जो बाय डिफॉल्ट कार्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है प्रीवियस डेटा उसको एज इट इज ले लो। तो डॉट 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 कार्ट मैंने एक्सेस कर लिया सारी चीज़ें, एंड देन मैं कॉमा देके क्या करूँ, प्रोडक्ट जो नया है उसको मैं ऐड कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पर हमारा हो चुका है ऐड टू कार्ट का फंक्शन, दैट्स इट। बस इतना सा ही करना था। और अभी बेसिकली क्या है, हमारा कार्ट का फंक्शनलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रिमूव का भी है, ठीक है, ये रिमूव बाय आइटम आईडी से रिमूव हो रहा है, ठीक है, ये वाला फंक्शन करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट इसका नेम रखते हैं, ठीक है। रिमूव फ्रॉम कार्ट बाय आईडी भी कर सकते हो, लेकिन रिमूव फ्रॉम कार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या, हर बार रिमूव फ्रॉम करने से पहले उस प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये की प्रोडक्ट को डिलीट करना है ना, थोड़ी ना मुझे ये भी करना है ये भी करना है, आईडी से हम उसको डिलीट करने वाले। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, जब भी मैं इसको कॉल करूँगी आईडी पास करूँगी, उस आईडी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे आईडी को एक्सेस कर लिया बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या करती हूँ, सेट कार्ड करती हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ही अपडेट होगा ना। तो कार्ड डॉट फिल्टर यूज करेंगे, क्योंकि हम अभी देखो हम यहाँ पे सिर्फ लाइक डेटा को स्टोर थोड़ी ना कर रहे कहीं पे, ठीक है ना, फिल्टर हो गया, हम उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट कार्ड के अंदर कार्ड डॉट फिल्टर कर रही हूँ, आइटम डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू आईडी कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब वो प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। तो इतना सा फंक्शन आपको करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला भी फंक्शन कंप्लीट। अब मेरे पास एक और है जो है कार्ट, यानी कि रिमूव कार्ट, यानी कि पूरा क्लियर कर दो कार्ट, ठीक है। तो उसका भी कर लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो कॉन्स्ट क्लियर कार्ट, इसका फंक्शन का नेम एज इट इज रख देती हूँ। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरे डिलीट करना है, यानी कि पूरे जो भी है हटा देना है। सिंपल है, इसके लिए मुझे कुछ पास नहीं करना है, सेट कार्ड करना है। और सेट कार्ड की वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्टी एरे, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरी एम्प्टी एरे रहती है। वही मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं क्लियर कार्ड करूँ तो भी मेरी कार्ड की वैल्यू क्या हो जाए, एम्प्टी एरे हो जाए, सिंपल। चलो हमने 3 फंक्शंस यहाँ पे कर दिया, देखा।
तो 3 फंक्शंस हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अभी तक मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला इसके अंदर नहीं करा है, ठीक है। इसको मैं रिटर्न कर देती हूँ, ठीक है। इतने फंक्शंस तो वर्क हो रहे हैं कि नहीं देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्ट पहले पास करती हूँ, फिर मैं ऐड टू कार्ट फंक्शन, फिर मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट कर लेती हूँ और क्लियर कार्ट, यानी कि रिटर्न जब भी मैं इस एक्सपोर्ट करूँगी, कहीं पे इंपोर्ट करूँगी तो इतने सारे रिटर्न्स मेरे को आ जाए, ये सारे फंक्शंस और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी तक हमने क्वांटिटी वाला सीन यहाँ पे नहीं करा है, सिर्फ मैंने रिमूव ऑल और एक कार्ट के अंदर कैसे प्रोडक्ट ऐड होता है उसका, बस इतने से फंक्शंस हमने रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब app.js के अंदर आते हैं, इसको हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना रिएक्ट का एरर आ रहा है, तो रिएक्ट हमने कहीं पे यूज़ ही नहीं करा, तो क्यों इसको इंपोर्ट करें, है ना। इसको हटा देते हैं, सिर्फ यूज स्टेट को ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है। वैसे वो एरर नहीं था, वो एक वार्निंग था, कोई नहीं, छोड़ो। अब देखो app.js के अंदर मुझे सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो हमने यूज कार्ट वाला फाइल क्रिएट करा, ठीक है। उसका यूज़ करना है ना यहाँ पे, तो इसीलिए, ठीक है। सिंपल सा मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ, फिर इंपोर्ट जो है नेम एज इट इज यूज कार्ट, ठीक है, आ गया। अब यूज कार्ट का यूज करना है बेसिकली मुझे, ठीक है। तो इसका यूज बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है, देखो सिंपली हम यहाँ पे कॉन्स्ट यानी जो भी रिटर्न कर रहे हैं ना, उसको बेसिकली मैं यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो कैसे एक्सेस करना है, यहाँ पे हम कॉन्स्ट लिखेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हम जो भी चीज़ें फंक्शंस या कुछ भी चाहिए उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू यूज कार्ट, दैट्स इट। देखा कितना इजी। अब इसके अंदर मुझे कौन से फंक्शन चाहिए, बेसिकली जो मैं रिटर्न कर रही हूँ ना वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए, जैसे कार्ट, ऐड टू कार्ट, रिमूव कार्ट, क्लियर कार्ट, सारी चीज़ों को मैंने कॉपी कर लिया और इसके अंदर डाल लेती हूँ, दैट्स इट। अब ये सारी चीज़ें मुझे इस वाले फाइल के अंदर भी आ गई, कितना ईजी है ना, ठीक है। अब बेसिकली देखते हैं कि ये सारी फंक्शंस एक्चुअल में हमें कहाँ कहाँ लगने वाली। तो सबसे पहले तो देखो शॉप पर आती हूँ, यानी कि कार्ट पर हमें सारी चीज़ें लगने वाली, यानी कि देखो कार्ट वाले प्रोडक्ट सारे मुझे कार्ट वाले पेज के अंदर चाहिए, तो बेसिकली मैं इसके अंदर कॉल करूँगी उनको, ठीक है। यानी कि यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉक्स सेंड कर रही हूँ, तो हम यूज स्टेट में प्रॉक्स के थ्रू हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉक्स के अंदर इतना डेटा कैसे, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। एलिमेंट के अंदर हमारा जो कंपोनेंट है ना वो कॉल हो चुका है, हम कंपोनेंट के अंदर ही प्रॉक्स सेंड करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरली ऐसा दिखे, ठीक है। तो कार्ट के अंदर मैं अभी सबसे पहले क्या करती हूँ, कार्ट बोल के एक प्रॉक्स सेंड कर लेती हूँ, ठीक है। सेम नेम से करेंगे ताकि कंफ्यूजन ही न हो, है ना। तो कार्ट जब भी मैं कॉल करूँगी कार्ट का डेटा मेरे को मिल जाएगा, सिंपल। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला चाहिए, उसको भी मैं एज इट इज फंक्शन को पास करूंगी, रिमूव फ्रॉम कार्ट। उसके बाद क्लियर कार्ट भी मुझे चाहिए, क्लियर कार्ट। ऐड टू कार्ट यहाँ पे चाहिए क्या कार्ट के अंदर, नहीं, क्योंकि ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन वहाँ पे यूज ही नहीं होगा ना, क्यों हम उसको ले, है ना। तो ऐड टू कार्ट कहाँ पे चाहिए हमें, तो कार्ट के अंदर इतनी चीज़ें लगने वाली, उतनी चीज़ें मैंने कार्ट के अंदर एज अ प्रॉक्स मैंने सेंड कर दी, ठीक है। जो है एक तो कार्ट डेटा, जो भी प्रोडक्ट का डेटा। अब ऐड टू कार्ट एक्चुअली मुझे विश लिस्ट के अंदर चाहिए, है ना, एंड प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर। तो अभी सबसे पहले विश लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। ये वाला है विश लिस्ट, ठीक है, इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब विश लिस्ट के अंदर क्या चाहिए, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन पास करना है, सिंपल। ऐड टू कार्ट एज इट इज फंक्शन को मैं एज अ प्रॉक्स सेंड कर लूँगी, ठीक है। जैसे हमने नीचे करा है ना कार्ट वैसे ही तुम ऐड टू कार्ट एज अ प्रॉक्स सेंड कर दो, सेम नेम इसीलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, दैट्स इट। कितना सिंपल है ना। हम क्या यूज़ करें, हम सिर्फ प्रॉक्सी तो यूज़ करें और प्रॉक्सी तो पास कर रहे हैं, दैट्स इट, है ना। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर भी ऐड टू कार्ट वाला बटन है, तो ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्ट वाला पेज यानी कि हमारा जो होम पेज है उसके अंदर भी पास करना है, इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं। एंड जो विश लिस्ट के अंदर पास कर रही हूँ ना वो एज इट इज़ मेरे को इधर भी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने कितनी चीज़ें कितनी इजीली कर दी। मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से एक और बार आपको ऐसा गैप ले लेती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट है, एक है प्रोडक्ट, एक है विश लिस्ट और एक है कार्ट। तो कार्ट के अंदर कुछ जितनी चीज़ें हमने कॉल करी एज अ प्रॉक्स सेंड करी, और विश लिस्ट और प्रोडक्ट के अंदर ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन हमने एज अ प्रॉक्स। अब हेडर के अंदर भी कार्ट चाहिए बेसिकली, क्योंकि हमें कार्ट की क्वांटिटी दिखानी है, यानी कि लेंथ दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या पास करूँगी, कार्ट एज इट इज़ कार्ट की प्रोडक्ट सेंड करूँगी, दैट्स इट।
ठीक है। ये देखो कार्ट और कार्ट के प्रोडक्ट्स अभी हेडर के अंदर, हेडर कंपोनेंट के अंदर भी चले गए। अब सबसे पहले वही करते हैं, ठीक है। जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूंगी तो क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ना, यानी कि उसकी लेंथ वहाँ पे बढ़ना। कार्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है वो मुझे वहाँ पे डिस्प्ले होना, लाइक 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट ऐसे, ठीक है। चलो उसका करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे प्रॉक्स एज अ कार्ट भेजा है, ठीक है। इसको एक्सेस कैसे करूंगी, सेम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज इट इज मुझे प्रॉक्स एक्सेस करना है तो कार्ट मैंने एक्सेस कर लिया, दैट्स इट। देखा कितना इजी है। तो बस इतना ही था। अभी मुझे क्या करना है, कार्ट की लेंथ दिखानी है, यानी कि कार्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लेंथ दिखाओ, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं बेसिकली जहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है, जैसे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्ट का मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रखी हूँ, ठीक है। अब मैं इसको 10 करती हूँ तो क्या यहाँ पे चेंज हो जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू है ना, अभी के लिए 10 एज़ इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है मुझे, ठीक है। यही वाला कोड है वो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर और नीचे एक है जहाँ पे मुझे चेंज करना है, ठीक है। जो ये मोबाइल व्यू के लिए बेसिकली यहाँ पर मैं आपको लिख के भी रखा है, ठीक है। ये जो है ना डायलॉग पैनल बोल के, जो मोबाइल व्यू के लिए, तो मुझे 2 जगह पे चेंज करना है बेसिकली। तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पर देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कार्ट डॉट लेंथ, दैट्स इट। बस इतना ही डालना है आपको। जब भी आप ऐड टू कार्ट करोगे प्रोडक्ट जितने भी रहेंगे उसकी लेंथ आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, यानी कि प्रोडक्ट कितने आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे मैं अभी देखो ऐड टू कार्ट करती हूँ, अभी डिस्प्ले हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर कुछ ऐसा करा ही नहीं है कि वहाँ पे ऐड टू कार्ट क्लिक करूँगी तो वहाँ पे मुझे लाइक कार्ट के अंदर वो प्रोडक्ट जाना चाहिए। तो अब करते, प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या पास करा है, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन पास करा है। तो एज इट इज़ इसको भी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। सेम प्रॉक्स नेम है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ इसको भी एक्सेस कर लेते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट में, ठीक है। चलो करते हैं, यहाँ पर ऊपर चलते हैं और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं एज अ पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे सेम नेम से एक्सेस कर लेंगे ऐड टू कार्ट, दैट्स इट। अब ये ऐड टू कार्ट ही हमारे पास फंक्शन है, इसको हम ऑन क्लिक फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बटन के अंदर जाओ और ऐड टू कार्ट वाला बटन कॉल कर दो, दैट्स इट। आपका यहाँ पे वर्क होना चालू हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐड टू कार्ट वाला ये बटन है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन हम चलाएंगे, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो फंक्शन हम कॉल करेंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करना चाहती हूँ। अब देखो ऐड टू कार्ट के अंदर क्या हमें पैरेंथेसिस के अंदर कुछ सेंड करना है? हाँ, यहाँ पर देखो जब मैं ऐड टू कार्ट कॉल करूँगी मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे प्रोडक्ट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर अगर मैं आती हूँ तो एज अ प्रोडक्ट्स मैप होके प्रोडक्ट के अंदर मैं स्टोर कर रही हूँ डेटा, तो इस प्रोडक्ट को मुझे पास करना है, दैट्स इट। यहाँ पे प्रोडक्ट को पास कर दिया। अब क्या होगा, प्रोडक्ट का डेटा उसके पास जाएगा, पर्टिकुलर जिसको आप कॉल कर रहे हो उसका डेटा जाएगा और ऐड टू कार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं जब भी अभी ऐड टू कार्ट करूँगी कार्ट की वैल्यू बढ़ेगी, ये देखो। अब ऐड टू कार्ट में दूसरे प्रोडक्ट को करती हूँ तो 2 हो गए कार्ट की वैल्यू। अब मैं रिटर्न इनको करूँगी तो होगा नहीं, क्यों होगा नहीं, क्योंकि हमने इफ कंडीशन लगाया था, ठीक है। अब थर्ड वाले को कर रही हूँ तो देखो दूसरा कर रही हूँ तो हो रहा है ऐड, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं क्या कर चुकी हूँ, जब आईडी मैच होती है तो ये फंक्शन नहीं चलता है, ठीक है। जब हमारी आईडी मैच होती है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी कार्ट के अंदर अगर डेटा होगा तो ऐड टू कार्ट रिटर्न नहीं चलेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा प्रोडक्ट की आईडी तो ही चलेगा, ठीक है। तो देखो अब प्रॉपर हमारा ऐड टू कार्ट हो, है ना। कार्ट की वैल्यू अभी 4 हो गई, जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार वो प्रोडक्ट की वैल्यू अभी डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब यही मुझे विश लिस्ट के अंदर भी करना है बेसिकली, ठीक है। सिंपल, अभी जैसे करा वैसे ही विश लिस्ट के अंदर करना है ना। तो देखो विश लिस्ट के अंदर चलते हैं, सेम ऑन क्लिक फंक्शन यही चलने वाला है, इसी को कॉपी कर लेती हूँ ना, विश लिस्ट के अंदर चलती हूँ और यहाँ पर देखते हैं ऐड टू कार्ट वाला बटन ये है, ठीक है। इसके अंदर एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं। अब ऐड टू कार्ट अभी हमने पैरेंथेसिस में एक्सेस ही नहीं करा तो इसको एज इट इज एक्सेस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी प्रॉक्स हमने सेंड करे तो प्रॉक्स यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब एरर भी चला गया एंड यहाँ पे फॉर्मेट कर लेती हूँ मैं इस कोड को और अभी आगे यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब देखो मैं विश लिस्ट वाले पेज के अंदर हूँ, यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ तब भी वर्क हो रहा है, देख रहे हो ऐड टू कार्ट हो रहा, कार्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी कि कार्ट की लेंथ बढ़ रही है, काउंट बेसिकली, ठीक है। तो देखा कितना सिंपल है ऐड टू कार्ट करना और कार्ट की काउंट हम डिस्प्ले करना, ठीक है ना। अभी सिंपल हो गया ना, अभी आपको समझ में आ गया ना। अभी क्या करना है हमें,
कार्ट के अंदर वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है। जो भी मैं कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड करती हूँ वही प्रोडक्ट मुझे कार्ट के अंदर डिस्प्ले होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी मुझे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो रही क्योंकि स्टैटिकली हमने ऐड करा था, उन सभी को हटा देते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ना मैंने ऐड कर रहे थे वो मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं, इनको हटा देते, ठीक है। और जो इमेज मैंने इंपोर्ट करा था उसको भी हटा देते, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमें वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं मिल रही उसको। एंड यहाँ पर पिक का भी मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर थंबनेल में पास कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डॉट थंबनेल को कॉल कर लेती हूँ तो एरर चला जाएगा पिक वाला भी, ठीक है। तो बेसिक अभी हो गए। यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर तो अभी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक्सेस कर लेती हूँ ना सारी चीज़ें जो भी मैं पास कर रही हूँ। क्या क्या पास कर रही थी मैं, एक तो कार्ट के अंदर का कार्ट के प्रोडक्ट का डेटा, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या एक्सेस करेंगे, कहाँ पर है, app.js, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे कार्ट का डेटा, यानी कि कार्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है वो मुझे एक्सेस हो जाए। तो कार्ट में एक्सेस कर लेती हूँ। देन मेरे पास कौन से फंक्शंस है, और वो सारी लाइक रिमूव कार्ट है, क्लियर कार्ट है ना। ये जो फंक्शंस मैं यहाँ से पास कर रही थी वो फंक्शंस मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँगी, ठीक है। अब क्लियर कार्ट है, ये जो प्रॉक्स मैं सेंड कर रही थी वो प्रॉक्स एज इट इज़ मैंने ले लिया। अब देखो कार्ट के अंदर मेरे प्रोडक्ट्स है तो बेसिकली ये मुझे कॉल करना है यहाँ पर, ठीक है। देखो दैट्स इट। अब क्या होगा, जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूँगी तो क्या होगा, जो एक्चुअल में कार्ट के अंदर प्रोडक्ट है ना वही मुझे डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद देखो उसके अंदर प्रोडक्ट्स मैंने मैप करके डाला, मैप डॉट थंबनेल, मैप डॉट टाइटल, यानी कि सॉरी प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, ये सारी डेटा कौन सी आएगी, ये वाली मेरी डेटा, ठीक है। उस प्रोडक्ट की, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे उसकी, ठीक है। चलो करते हैं ट्राई। अब देख यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हो, इसको पहले ही 3 दिखा रहा मुझे, ठीक है। अब देखो अब मैं बेसिकली फर्स्ट वाले को ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखो अब मैं ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ इसको, यही डेटा यही सारी चीज़ें डिस्प्ले होना मुझे, ठीक है। 350 इसका प्राइस है, ऐड टू कार्ट मैंने करा, देखो 350 इसका प्राइस है। और यहाँ पे नेम वेम सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो देखा मतलब कितनी इजीली मैं जो प्रोडक्ट्स ऐड कर रही हूँ, ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, वही प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली वहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसको कर लेती हूँ 150 वाला, 150 प्राइस वाला यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। देख रहे हो कितना परफेक्ट सा वर्क हो रहा है। मे बी इमेजेस डिफरेंस होते तो जल्दी आपको समझ में आता था, कोई नहीं। अब हम करते हैं रिमूव वाला, तो रिमूव बाय आईडी वाला करते हैं सबसे पहले, जो रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन चलना चाहिए। सिंपल, इसको हमने कॉपी कर लिया, कहाँ पे है वो बटन देख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है। सो इसके अंदर ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करेंगे, और ये रिमूव कार्ट का है छोड़ो, इसके अंदर ऑन क्लिक फंक्शन चला लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, आईडी पास करनी है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन क्लिक कॉल कर लेते हैं, एंड इसके अंदर फंक्शन हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, जैसे मैंने बोला था आईडी पास करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो वो आईडी फिल्टर आउट करके वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे आईडी देना है। तो यहाँ पर ऊपर आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में पास कर रही हूँ तो प्रोडक्ट डॉट आईडी पास कर दूंगी, उस प्रोडक्ट की आईडी जाएगी और उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करेगा। दैट्स इट। सेव मैंने कर दिया, रिफ्रेश करती हूँ। अब मैं 2-3 प्रोडक्ट ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो अब मैं यहाँ पे रिमूव कर लेती हूँ 350 वाले को, देखो 350 वाला चला गया। अब मैं दूसरा करती हूँ, ठीक है, 850 वाला करती हूँ, ये देखो ये भी चला गया। अब मैं क्या करती हूँ 600 वाला करती हूँ, ये भी चला गया। देख रहे हो मतलब परफेक्टली हमारा यहाँ पे डिलीट वाला भी डिलीट बाय आईडी वाला भी चल रहा है, ठीक है। अब मुझे कौन सा करना है, अब मुझे क्लियर कार्ट का करना है। दैट्स इट, इसको कॉल कर लूँगी, एंड इसके अंदर मुझे कुछ पास भी नहीं करना है, पैरामीटर तो पास भी नहीं करना है ना। इसके आप दो तरीके से इसको लाइक कॉल कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये कॉमन जैसे मैं कॉल करती हूँ वैसे, ठीक है। ऑन क्लिक पर ये हमने फंक्शन चला है, ऑन क्लिक चलेगा और यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है, तो सेट कार्ट क्या होगा, एम्प्टी अरे छोड़ देगा, यानी कि सब क्लियर कर देगा, ठीक है, क्लियर कार्ट। सो या तो ये आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप कैसे लिख सकते हो पता है क्या, ये तो चलेगा, तब भी मैं आपको ना क्लियर कर देती हूँ। रुको इसको रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। अब मैं 1-2 ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे कार्ट कर, ठीक है। अब मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए ये वर्किंग है ना, मैंने जैसा बोला एम्प्टी अरे जाएगा वो,
यानी कि पूरा क्लियर कर देगा आपका कार्ट, ठीक है, ये परफेक्ट वर्किंग है। एक और चीज़ है, जैसे ऑन क्लिक के अंदर हमने ऐसा लिखा, अब आपको पैरामीटर पास करना ही नहीं है तो सिंपल सा आपको उस वेरिएबल का एज इट इज नेम पास करना है। उसको पता है कि ये फंक्शन है तो फंक्शन ही चलाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा इतना सा ऐसा लिख के भी छोड़ोगे ना तो भी ये सेम वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी आपको दिखा देती हूँ, ये भी वर्किंग है बोल के, ठीक है। ऐड टू कार्ट करते हैं हम प्रोडक्ट को और यहाँ पर आके इसको क्लिक कर लेती हूँ, ये देखो है ना वर्किंग। तो या तो ऐसा डालो या एज इट इज मैं जैसे पहले डाली थी वैसा डालो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये इजी है यार, ये सिंपल है, ऐसा डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे को दोनों भी बोलना था, मैंने दोनों चीजें बता दी, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हमारा रिमूव और रिमूव कार्ट वाला दोनों भी हो गया और कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स भी हमारे प्रॉपर डिस्प्ले होने लगे, ठीक है। अब हम विश लिस्ट का करते हैं। ऐड टू विश लिस्ट जब भी मैं कॉल करूँ कि विश लिस्ट के अंदर वही प्रोडक्ट सिर्फ डिस्प्ले होना, ठीक है, जो मैं विश लिस्ट के अंदर चाहती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं, सिंपल जैसे ऐड टू कार्ट करा वैसे ही करना है, ठीक है। हुक्स के अंदर आते, फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे यूज कार्ट है ना वैसे ही यूज विश लिस्ट बोल के मैं एक अलग सा फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। देखो मैंने कर लिया यूज विश लिस्ट बोल के, ठीक है, सिंपल। तो अब यहाँ पर भी सिंपल सा इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यूज स्टेट का ही यूज करने वाले, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट डायरेक्ट कर लेते हैं यूज स्टेट को, ठीक है। रिएक्ट का यूज नहीं होगा, वैसे भी हम निकाल ही लेंगे इसलिए। फिर हम सेम फाइल नेम से हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज विश लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट बना के इसको कॉल कर दिया, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। सबसे पहले यूज स्टेट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, ऐड टू कार्ट इतना ही पास करा है, ठीक है। अब हमें विश लिस्ट का सेपरेट से कॉल करना है, ठीक है। जैसे ऐड टू विश लिस्ट और रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट हमें दो फंक्शन लगने वाली। सबसे पहले हम यूज स्टेट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी कॉन्स्ट, तो एरे के ब्रैकेट में विश लिस्ट कॉमा सेट विश लिस्ट, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट पता ही होगा, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। अब हम सबसे पहले फंक्शन कौन सा क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम एम्प्टी एरे करें। सबसे पहले फंक्शन वही ऐड टू विश लिस्ट, तो कॉन्स्ट ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब जब भी मैं विश लिस्ट को कॉल करूंगी तो क्या रिसीव होना, मुझे प्रोडक्ट रिसीव होना, क्योंकि मैं पास करूंगी क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट को रिसीव करूंगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर भी हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे, क्योंकि सेम प्रोडक्ट मुझे थोड़ी ना रिटर्न उसके अंदर डालना है, तो इफ कंडीशन का यूज करेंगे एज इट इज। कार्ट के अंदर जैसा करा था ना वैसे ही इफ कंडीशन यूज करेंगे डॉट फाइंड मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन डाला मैंने। जब वो कार्ट के अंदर देखो वो जब वो विश लिस्ट के अंदर सेम आईडी मुझे एक्सेस होती है प्रोडक्ट की, ठीक है, जो मैं पास कर रही हूँ, और ऑलरेडी विश लिस्ट के अंदर है, तो क्या करो, सेट विश लिस्ट मत करो, यानी कि फिर से मत ऐड करो, ठीक है। जब वो नई आईडी मिलती है उसको तभी वो विश लिस्ट के अंदर ऐड करो, सिंपल है ना, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करना है, सेट विश लिस्ट करना है। सेट विश लिस्ट के अंदर क्या करो, बेसिकली जो विश लिस्ट के अंदर प्री ऑलरेडी जो है ना वो एज इट इज रखो एंड नया प्रोडक्ट्स ऐड कर दो, ठीक है, दैट्स इट। बस इतना सा कोड आपको ऐड टू विश लिस्ट के अंदर भी सेम लिखना है, जैसे कार्ट के अंदर था वही सारी चीजें यहाँ पे रहे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन क्या है, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है, बाय आईडी से ही होगा वो, तो कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट की जगह विश लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आईडी को एक्सेस करना है। आईडी से तो हमें रिमूव करना है ना, फिल्टर का यूज करेंगे। तो सेम जैसे अभी हमने कार्ट के लिए करा था वैसे हमें विश लिस्ट के लिए करना है ना। जब मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट विश लिस्ट यानी कि विश लिस्ट के अंदर करूंगी तो रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट यहाँ पे हमें बटन है, तो यहाँ पर हमें क्या चलाना है, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला चलाना है ना। तो वो आईडी से ही होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही तो मुझे रिमूव करना है ना। तो सेट विश लिस्ट के अंदर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले विश लिस्ट डॉट फिल्टर आउट करूंगी, यानी कि फिल्टर करूंगी और उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करूंगी, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो आइटम और यहाँ पे आइटम डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट, यानी कि सॉरी आईडी एज इट इज जो पैरामीटर से मुझे मिल रहा है आईडी,
ठीक है, दैट्स इट। हमारे पास 2 फंक्शंस थे, हमने 2 फंक्शंस यहाँ पे कॉल कर दिए और कोई फंक्शंस यहाँ पे लगेगा ही नहीं। ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, सॉरी ऐड टू विश लिस्ट, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, दैट्स इट। 2 फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अब इसको रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न के अंदर हम सबसे पहले विश लिस्ट को रिटर्न करते हैं, यानी कि जो भी डेटा है विश लिस्ट के अंदर, देन हम ऐड टू विश लिस्ट, देन हम रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट। तो इसको हम इंपोर्ट कहाँ करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे इसको app.js में। सिंपल। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ही हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर इंपोर्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई नहीं। जैसे ऐड टू कार्ट करा था वैसे देखो यहाँ पर विश लिस्ट प्रॉक्स सेंड करेंगे, विश लिस्ट का डेटा हम पास करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो एक्चुअली देखते हैं ऊपर नहीं हुआ बाय डिफॉल्ट, ठीक है, कोई नहीं, इंपोर्ट कर लेते खुद से। इंपोर्ट यूज विश लिस्ट, ठीक है, यूज विश लिस्ट आ गया। सो ये यूज विश लिस्ट एक्चुअली यहाँ पर मुझे कॉन्स्ट करना है और यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसको हमने एक्सेस करना है, ठीक है। सो यूज विश लिस्ट के अंदर भी हमने कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ ये सारे रिटर्न जो भी फंक्शंस है, ठीक है, आ गए सारे फंक्शंस। तो बेसिकली यहाँ पे जो विश लिस्ट है ना उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर विश लिस्ट का W जो है ना वो कैपिटल हो गया था, इसको हम स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो विश लिस्ट एज अ प्रॉक्स मैंने सेंड कर लिया, यानी कि विश लिस्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो एज अ प्रॉक्स मैंने सेंड कर लिया विश लिस्ट पेज के अंदर। फिर मुझे कौन सा फंक्शन पास करना है, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट। यहाँ पर हमें ऐड टू विश लिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला फंक्शन पास कर लेंगे, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो अब ऐड टू विश लिस्ट कहाँ पे रहेगा, ऐड टू विश लिस्ट प्रोडक्ट वाले पेज में रहेगा। जैसे ऐड टू कार्ट हमने करा था इसके अंदर ही तो है ना, इसके अंदर ही है ऐड टू विश लिस्ट, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे पास करना है, ठीक है। सो ऐड टू कार्ट जैसे करा था वैसे मुझे ऐड टू विश लिस्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। सेम देखा, सिंपल। तो अब इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट के अंदर इतनी चीज़ें डाली है, विश लिस्ट के अंदर इतनी चीज़ें डाली है और कार्ट के अंदर इतनी चीज़ें, आपको कार्ट का तो पता ही है, छोड़ो। अब चलते हैं यहाँ पर, अभी एक्सपोर्ट कर दी ये सारी चीज़ें कर दी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, यानी कि जब भी मैं ऐड टू कार्ट यानी कि ऐड टू विश लिस्ट को कॉल करूँगी तो क्या होना, विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट जाना। तो प्रॉक्स का नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने दिया है वो इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगी एंड ऑन क्लिक फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पर, ये देखो ऐड टू विश लिस्ट वाला बटन यहाँ पर है। ऑन क्लिक फंक्शन हम चलेंगे और क्या चलेगा, ऐड टू विश लिस्ट, और यहाँ पे पैरामीटर क्या पास करना है इसको, प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सेस करा है तो यहाँ पे मैं पास करूँगी एज इट इज़ प्रोडक्ट का डेटा, दैट्स इट। देखा सिंपल। ऐड टू विश लिस्ट भी सेम चलेगा। अभी देखो रिफ्रेश करती हूँ, अब मैं ऐड टू विश लिस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पर अभी तक हमने उसको डिस्प्ले नहीं करा ना प्रॉपर। चलो अब करते हैं हम विश लिस्ट वाला पेज का कोड, ठीक है। विश लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे एक्सेस क्या करा है, ऐड टू कार्ट वाला बटन सिर्फ, ओके। अब मुझे क्या क्या एक्सेस करना है, जो जो मैं पास करी वो सारी चीज़ें, जैसे मैंने क्या पास करा है यहाँ पे app.js में, विश लिस्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगी उनका डेटा एंड रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला फंक्शन, ठीक है, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या करो, कॉपी पेस्ट करो वहाँ जाके, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक का भी कोई मतलब नहीं है और ऊपर से आपके पास कोड भी है ऑलरेडी, ठीक है। चलो चलते करते हैं। तो बेसिकली कहाँ पर, app.js में, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, इस साइड लेती हूँ इसको। तो ये देखो विश लिस्ट के अंदर मैंने को ऐड टू कार्ट तो ऑलरेडी एक्सेस है, अब विश लिस्ट को एक्सेस कर लो, ठीक है, कॉमा देके विश लिस्ट कर लिया और उसके बाद है रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ये वाला भी फंक्शन को एक्सेस कर लेती हूँ, ठीक है, सिंपल। अब देखो प्रोडक्ट डेटा मेरे को, प्रोडक्ट एपीआई डेटा मेरे को डिस्प्ले हो रहा था, यहाँ पर हम चेंज करेंगे, क्या हम चेंज करेंगे, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही थी, ठीक है, प्रोडक्ट का। अब हम यहाँ पे चेंज करके क्या करेंगे, विश लिस्ट, ठीक है। विश लिस्ट के अंदर जो भी डेटा है वो एज इट इज़ मुझे उतना ही डेटा डिस्प्ले करो, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। चलो अब जाके देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करती हूँ मैं विश लिस्ट के अंदर। अभी देखो एक भी प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि अभी तक हमने ऐड टू विश लिस्ट करा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो सिंपल सा सबसे पहले देखो एम्प्टी एरे दिखा रहा है। अब अगर मैं प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर आके अगर विश लिस्ट ऐड टू विश लिस्ट करती हूँ तो क्या मुझे डिस्प्ले होगा,
हाँ, देखो 350 वाला करा था, 350 वाला डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो? ये भी विश लिस्ट वाले पेज के अंदर ही, ठीक है? देखा कितना सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला करना है। तो 1-2 ऐड कर लेती हूँ। अभी क्या वर्क होगा? नहीं, क्योंकि अभी तक हमने लाइक बटन को क्लिक दिया ही नहीं, यानी कि उस फंक्शन को दिया ही नहीं। तो बेसिकली क्या करूँगी, यहाँ पर आती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट को, एंड यहाँ पर देखते हैं रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला ये बटन है, ठीक है? ऑन क्लिक फंक्शन चलेगा इसके अंदर अभी। सो सिंपल सा फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आईडी एक्सेस कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट डॉट आईडी पास करूँगी, दैट्स इट। तो अब क्या होगा, जब भी मैं बटन को क्लिक करूंगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा विश लिस्ट से। सिंपल। अब करते हैं हम टेस्ट इसको, ठीक है? ऐड टू विश लिस्ट करा और ऐड टू विश लिस्ट इसको भी करा, ठीक है? तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आ गए। अब मैं चाहती हूँ 150 वाला रिमूव हो जाए, तो ठीक है, क्लिक कर दिया, 150 वाला रिमूव हो गया। अब मैं चाहती हूँ 350 वाला हो जाए, 350 वाला हो गया। देख रहे हो, प्राइस का बता रही हूँ मैं। तो देखा कितना सिंपल है, हमने रिमूव वाला भी कर दिया, कितना इजी है। ऑलरेडी ऐड टू कार्ट करा है, तो इसलिए विश लिस्ट में तो आपको दिक्कत आई ही नहीं होगी, है ना? बहुत सिंपल है, ठीक है ना? तो फाइनली हमारे यहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट और रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट का तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब रिटर्न हम आते हैं कार्ट के अंदर, ठीक है? तो कार्ट के अंदर हमारी क्या चीज़ें रह चुकी है, जैसे अभी क्वांटिटी का अभी तक हमने नहीं करा है, जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन का, ठीक है? तो सबसे पहले वही करते क्यों ना, है ना? ठीक है, चलो चलते हैं। तो बेसिकली ये जो कोड है ना, वो मैं डायरेक्ट आपको ना लाइक कार्ट वाले कंपोनेंट के अंदर ही दिखा देती हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल है, तो इसी वजह से हम वहीं पे कर लेते हैं, ठीक है? तो सेपरेट से फाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है? चलो, तो अब सबसे पहले क्या करना है, देखो। तो हम सिर्फ यूज स्टेट का यूज़ करने वाले, तो इसलिए यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पे यूज़ होगा ना तो क्वांटिटी अपडेट के लिए, तो बस इसीलिए, ठीक है? तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं और इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट को, ठीक है? तो रिएक्ट को नहीं करते, डायरेक्ट यूज स्टेट को ही कर लेते हैं, ठीक है? सो सिंपली मैंने यूज स्टेट को ऐड कर लिया, ठीक है? तो अब देखो, इसको सबसे पहले क्वांटिटी के लिए हम इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो सिंपली यहाँ पे आती हूँ मैं, कॉन्स्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो कॉन्स्ट और यहाँ पे एरे के ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट के अंदर हम क्वांटिटी लिख देते हैं, ठीक है? क्यूएनटी लिखने वाली थी, लेकिन कोई नहीं, क्वांटिटी लिख देते, क्यू यहाँ पे स्मॉल लिखते, ठीक है? एंड कॉमा सेट क्वांटिटी, ठीक है? यहाँ पे क्यू कैपिटल रहेगा सेट क्वांटिटी के अंदर, ठीक है? इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब इसकी क्वांटिटी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो 0 रहती है, ठीक है? लेकिन अब कार्ट के अंदर तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और कार्ट के अंदर अगर कोई बाय डिफॉल्ट किसी की क्वांटिटी उतनी बढ़ चुकी है, जैसे अभी समझो एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैंने 2 रखी है, एंड अब जो नया प्रोडक्ट ऐड हो रहा है तो उसकी वैल्यू फिर उसको रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम कार्ट के डेटा के अंदर जो क्वांटिटी एज इट इज रहेगी उसकी वैल्यू हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखो, हम रिड्यूसर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है? तो चलो मैं आपको यहाँ पे कोड करके दिखा देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है? एज इट इज मैं जो लिख रही हूँ वैसे ही आप डिट्टो लिख देना, ठीक है? तो सिंपली देखो, कार्ट के अंदर हमारे साथ सारी प्रोडक्ट्स के कार्ट है, ठीक है? तो कार्ट डॉट रिड्यूसर, ठीक है? इस फंक्शन, इन मेथड को हम कॉल कर लेते हैं सबसे पहले, और इसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर हम पास करते हैं, जो है एसीसी और एक प्रोडक्ट बोल के, ठीक है? यानी कि एक कॉल बैक फंक्शन और एक हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट डेटा, ठीक है? ठीक है। तो जैसे मैं कोड लिख रही हूँ ना, एज इट इज आप अपने सिस्टम में भी लिख देना, ठीक है? जैसे अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, डॉट 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 एसएसी कर रही हूँ। जो भी अगर कार्ट के अंदर रिड्यूसर मदद से हम जो भी लाइक कार्ट के अंदर जो भी बाय डिफॉल्ट डेटा रहेगा ना, वो एज इट इज तो पहले ले लो, ठीक है? उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट डॉट आईडी एरे थ्रू मैं इसको लाइक मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब कैसे प्रोडक्ट हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट की आईडी वाइज मुझे उसकी क्वांटिटी देनी है। तो देखो, प्रोडक्ट की आईडी उसको जैसे ही कार्ट के अंदर कुछ भी मिले तो उसकी क्वांटिटी 1 हो जाए, ठीक है? सिंपल सा ये समझो ऐसे, ठीक है? जब भी मैं प्रोडक्ट के अंदर ऐड टू कार्ट करूंगी एंड देन मैं एक का क्वांटिटी अगर बढ़ाती हूँ या घटाती हूँ, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वही कोड लिखा है, ठीक है? सिंपल सा ये कोड है, एज इट इज आप जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिख देना, ठीक है? चलो ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्वांटिटी हैंडल करना है, यानी कि प्लस को क्लिक करूंगी तो क्वांटिटी प्लस होना, माइनस को करूंगी तो क्वांटिटी माइनस होना, यानी कि इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। तो फंक्शन में क्रिएट कर लेते हैं इसका, ठीक है? तो सिंपली मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख देती हूँ, क्वांटिटी चेंज बोल के फंक्शन कुछ बना देंगे, ठीक है? तो कॉन्स्ट यहाँ पे हैंडल क्वांटिटी चेंज ऐसा ही लिख देते फंक्शन का नेम, ठीक है?
तो ठीक है, कोई नहीं, हैंडल क्वांटिटी चेंज, फंक्शन का नेम मैंने ये लिख दिया। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे पैरामीटर के अंदर एक तो मुझे आईडी चाहिए एंड मेरे पास जैसे समझो एक डेटा चाहिए, डेटा यानी कि क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी का कुछ डेटा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे एक तो आईडी से चेंज करना है, तो आईडी, और डेटा मतलब कुछ लाइक प्रोडक्ट का डेटा, जैसे डेटा मतलब क्वांटिटी की नंबर ऐसा समझो। ठीक है, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। ओके, ऐसा समझो। ठीक है, तो वैसा कुछ डेटा मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगी। ठीक है, बेसिकली अब सेट क्वांटिटी की मदद से हम इसके अंदर सेट कर देंगे। ठीक है, क्वांटिटी की वैल्यू अभी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, तो सेट क्वांटिटी जब भी मैं क्लिक करूंगी तो बाय डिफॉल्ट उसका प्रीवियस क्वांटिटी जो है 1 है ना, उसको हम एक्सेस कर लेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, या तो प्लस करके जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसके साथ हम न्यू क्वांटिटी अपडेट करेंगे। ठीक है, यानी कि एक नया नंबर हम पास करेंगे, या फिर हम एज इट इज उसको रख देंगे, जो भी बाकी बचे हुए रहते हैं ना उसको एज इट इज रह जाएगा ऐसा। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, सेट क्वांटिटी प्रीवियस क्वांटिटी जो भी रहेगी हमारे पास एज इट इज उसको तो तुम ले लो पहले। ठीक है, उसके बाद मैं कॉन्स्ट न्यू क्वांटिटी बना रही हूँ। ठीक है, तो न्यू क्वांटिटी के अंदर देखो इक्वल टू कर लेते हैं, सिंपल है, देखो समझो। तो मैक्सिमम हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, न्यू क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमारा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मैथ डॉट मैक्स हम यूज़ करेंगे मेथड। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम प्रीवियस जो क्वांटिटी है उसको ले लेंगे, उससे हमारा बड़ा ही होना। ठीक है, जो मैक्सिमम यानी कि देखो सिंपल समझो, अब मेरे पास प्रीवियस क्वांटिटी क्या है, 1 है। ठीक है, 1 से ज़्यादा ही होना बेसिकली, और वो भी आईडी थ्रू होना। ठीक है, क्योंकि उसी प्रोडक्ट का मुझे चेंज करना है ना, तो बेसिकली इस वजह से मैंने एरे ऑफ आईडी लिया है। ठीक है, प्रोडक्ट की आईडी लिया है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, मैथ डॉट मैक्स और प्रोडक्ट की जो प्रीवियस क्वांटिटी थी उसको आईडी थ्रू उसको मैं प्लस कर रही हूँ, डेटा जो भी मुझे मिल रहा है वो कॉमा देके मैंने बोला बाय डिफॉल्ट 1 से प्लस करो। ठीक है, मतलब बेसिकली इसका मीनिंग ही वो है समझो। ठीक है, +1 हो जाएगा बेसिक। ठीक है, तो देखो अब डेटा मैं एक ही फंक्शन ऐसा क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली +1 तो हो जाएगा या तो -1 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब रिटर्न क्या करेगा, डॉट 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 प्रीवियस क्वांटिटी जो है एज इट इज रखो, और आईडी थ्रू मेरा क्या करो, न्यू क्वांटिटी अपडेट कर दो, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप न्यू क्वांटिटी में जो भी पास कर रहे हो उसको तुम प्लस या माइनस कर दो। ठीक है, तो ये की फंक्शन के अंदर मैं प्लस और माइनस का कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा मुझे क्या मिलेगा, या तो मैं कैसे पास करूंगी, एक तो आईडी पास करूंगी प्रोडक्ट की, और डेटा के अंदर या तो मैं 1 पास करूंगी या तो -1 पास करूंगी। तो क्या होगा, तो या तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, या तो फिर माइनस होने के कारण 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ मतलब 0 तो डिस्प्ले नहीं होगा छोड़ो, लेकिन वो क्वांटिटी बढ़ाएगा नहीं। अगर तुम्हारे पास 2 है तो -1 1 हो जाएगा, ऐसे वो कम करेगा। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमने उसकी वैल्यू 1 रखी है। ठीक है, तो ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर एक साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पे हैंडलर क्वांटिटी चेंज फंक्शन को मैंने कॉल करा, दोनों के अंदर प्लस और माइनस बटन के अंदर। यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, 2 चीज़ें, तो एक तो आईडी पास करनी है प्रोडक्ट की आईडी, तो सिंपली पास करूंगी प्रोडक्ट डॉट आईडी, और डेटा पास करने हैं जैसे मैंने बोला +1 -1 करना है, तो 1 1 पास कर लेती हूँ, नीचे वाले में माइनस सेंड कर लेती हूँ -1। तो क्या होगा, जैसे माइनस के लिए -1 हो जाएगा, प्लस के लिए +1 हो ऐड होता जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये फंक्शन बहुत सिंपल है, वैसे समझने की बात है। और यहाँ पर मुझे क्वांटिटी एक्चुअली डिस्प्ले करनी है, तो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये सेट क्वांटिटी करने के बाद क्वांटिटी के अंदर ये सेट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या डिस्प्ले करना है, क्वांटिटी, करली ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी को कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। तो अब क्या होगा, प्लस करो या माइनस करो उसका डेटा वहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट मैंने इसको कर दिया, ऐड टू कार्ट में 2 प्रोडक्ट को कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे को एरर आ गया यार। ठीक है, क्योंकि ये फाउंड ऑब्जेक्ट बता रहा है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी एज अ ऑब्जेक्ट जा रही है, प्रोडक्ट की आईडी भी तो जा रही है ना, तो इसलिए मुझे क्या करना है, क्वांटिटी को एज अ प्रोडक्ट के आईडी थ्रू मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, तो इस वजह से देखो इसको मैंने ऐसे पास करा है ना, या तो ऑब्जेक्ट पास करो ऐसा बोला है मैंने सिंपली। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट पास करो, तो यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, देखो कर एरे के ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट डॉट आईडी को कॉल करना है, दैट्स इट। प्रोडक्ट आईडी से वो मुझे क्वांटिटी उसकी डिस्प्ले कर देगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो क्वांटिटी है वो मुझे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जैसे देखो अभी मैं 1 1 है, +1 करती हूँ तो यहाँ पर देखो 2 हो गया,
अब मैं नीचे वाला थोड़ी ना चेंज हो रहा है, देख रहे हो ना, ऊपर वाला ही चेंज हो रहा है ना। तो मैं दूसरा एक प्रोडक्ट ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास 3 है, ठीक है। तीनों प्रोडक्ट की अभी क्वांटिटी 1 है। अब मैं जैसे प्लस कर रही हूँ 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, देख रहे हो 1 बाय 1 कर रही हूँ। रिमूव कर लेती हूँ, 2 ही रखते हैं, रिफ्रेश करती हूँ, एक और बार ऐड कर लेती हूँ 2 चीज़ें, ऐड टू कार्ट, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे मैं इसका बढ़ा रही हूँ तो इसका ही सिर्फ बढ़ रहा है, देख रहा हूँ, इसकी ही क्वांटिटी बढ़ रही है, सिर्फ इसकी नहीं बढ़ रही, क्योंकि आईडी थ्रू मैं क्वांटिटी को प्लस कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं माइनस को करूँगी तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब माइनस भी 1 तक ही हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या है, 1 ही है, ठीक है। उससे ज़्यादा कम नहीं होगा वो, ठीक है। सिंपल, ये एक ही फंक्शन के अंदर हमने ये कर दिया। या तो आप सेपरेट ऐसे फंक्शन क्रिएट करके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने सोचा ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है जो कर लेते, कोई नहीं। और यहाँ पर देखो मैं जब माइनस पर क्लिक करूँ रिटर्न रिटर्न, तो वो 1 के नीचे जा नहीं रहा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर हमने मैथ मैक्सिमम यहाँ पे दिया है, देखो इसके अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट 1 की वैल्यू दी है, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये तो हमारा क्वांटिटी हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्वांटिटी वाइज सब टोटल दिखाने हैं, ठीक है। अब सब टोटल का करते हैं सबसे पहले, ठीक है, सिंपल है ये भी, देखो चलो करते हैं, ठीक है। इसी के नीचे आती हूँ मैं, यहाँ पर मैं सब टोटल लिख लेती हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए कमेंट करके सब टोटल लिखती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये सब टोटल का कोड है, लाइक ओके। तो सब टोटल कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल है। सब टोटल काउंट्स करके एक्सेस करते हैं एक वेरिएबल को, ठीक है, कर दिया। अब इसके अंदर को सब टोटल कब आएगा, जैसे देखो कार्ड डॉट रिड्यूस फंक्शन से, ठीक है। रिड्यूस फंक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट हमें लाइक कैलकुलेशन देता है ना, तो बस इसलिए। यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर पास करूंगी, जो एक कॉल बैक और एक फंक्शन हमारा, सिंपल। तो टोटल और प्रोडक्ट ऐसे मैंने सेंड करा, ठीक है। तो टोटल मैं एक्सेस करूंगी, ठीक है, टोटल प्लस, अब प्रोडक्ट के अंदर का क्या मुझे लाइक करना है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। उसको क्या इनटू क्वांटिटी से होना चाहिए, ठीक है। टोटल हमारा कैसा आएगा, प्रोडक्ट की प्राइस इनटू क्वांटिटी, सिंपल। और क्वांटिटी भी कैसे, प्रोडक्ट आईडी वाइज, ठीक है ना। तो उसको मैंने एक्सेस कर लिया, दैट्स इट। क्योंकि हमारा वो ऑब्जेक्ट पास हो रहा था ना, तो क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट डॉट आईडी से मैंने उसको एक्सेस कर लिया, उसकी क्वांटिटी। तो अब क्या होगा, तो सब टोटल के अंदर प्रॉपर हमारे पास लाइक क्वांटिटी वाइज प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। या तो अगर कुछ नहीं मिलता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या, 0 हमने दे दी, दैट्स इट। अब सब टोटल को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है, और यहाँ पे मैंने 100 एज अ स्टैटिक लिखा था, इसको हटा देते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सब टोटल को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब जाके देखते हैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। ये 0 के कारण यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 दे रहा है, या तो उसकी क्वांटिटी वाइज प्राइस मेरे को डिस्प्ले हो जाएगी, वो यानी कि टोटल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, ये वाला करती हूँ 150 वाला, ठीक है, ऐड टू कार्ट कर दिया। तो देखो सब टोटल अभी क्या है, 150 बता रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगी तो कितना आना, 300 होना, देखो हो गया 300, यानी कि परफेक्ट वर्किंग है ना। क्वांटिटी 2 है, यानी कि 150 प्लस 150। अब मैंने 3 कर दिए तो फिर से 150, तो 450 हो गया। अब मैं माइनस कर रही हूँ तो एज इट इज फिर से 150 हो गया। तो देखा, मतलब टोटल हम स्टोर कर रहे कैसे, क्वांटिटी वाइज, ठीक है ना। सिंपल है ना, क्वांटिटी वाइज अगर सब टोटल आपको निकालना है तो, ठीक है। 2 प्रोडक्ट का करते हैं, जैसे 2 प्रोडक्ट मैंने ऐड करा तो 450 हो गया, देखा। अब मैं एक और प्लस कर रही हूँ 300 में तो 750, एक और कर रही हूँ तो 1050, देखा। मतलब यहाँ पे एक और करती हूँ 1200, यानी कि 150 मैंने और बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल हमारे 5 प्रोडक्ट्स है, जिसकी सब टोटल कुछ 1200 रुपये है। अब हम ऐसे ही जीएसटी शिपिंग डिस्काउंट का करते हैं, एंड टोटल अमाउंट हम डिस्प्ले करते हैं, यानी कि जो पेमेंट के लिए जाएगा, ठीक है। इसका भी बहुत सिंपल है, देखो इसी के नीचे हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अदर कॉस्ट लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमें कॉस्ट जीएसटी सबसे पहले लेनी है, ठीक है। जीएसटी हमारा 80% है, ठीक है। तो सब टोटल के साथ ही हमारा जीएसटी 80% ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो सब टोटल जितना भी होगा उसका 80% हमारा जीएसटी लग जाएगा। तो इनटू हम क्या करेंगे 0.18, ठीक है। तो क्या होगा, सब टोटल जितना भी हमारा बन जाएगा उसको 80% का जीएसटी लग जाएगा, दैट्स इट। अब हमें शिपिंग ऐड करनी है, तो कॉस्ट शिपिंग, तो शिपिंग लाइक
50 कर लेते हैं, ठीक है 50 कर लेते हैं। नहीं मैंने यहाँ पे 100 लिखा है क्या, कोई नहीं 100 कर लेते हैं, ठीक है। शिपिंग हम ऐड कर लेते हैं 100, ठीक है सिंपल। तो नेक्स्ट हम करते हैं कॉन्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास डिस्काउंट का है, ठीक है। तो डिस्काउंट हमारा 100 है, ठीक है। जो डिस्काउंट है ना उसको हम एक स्टेटमेंट के साथ देते हैं। जैसे देखो अभी डिस्काउंट मेरे पास तो है, ठीक है। डिस्काउंट तभी लग जाए जब हमारा सब टोटल जो है ना मोर देन, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ मोर देन कितना रहे, 500 रहे, ठीक है 500 नहीं 200 दे देते क्योंकि उतने ज़्यादा प्रोडक्ट मेरे प्राइस नहीं है ना उतने। तो अगर 500 देते, नहीं 200 ही करते, ठीक है। तो क्या हो, मोर देन 200 होना चाहिए। तो क्या करो, डिस्काउंट तुम 100 लगाओ, अगर नहीं तो फिर तुम 0 लगाओ, यानी कि प्राइस पर डिपेंड है। अब सब टोटल अगर 200 से ज़्यादा होगा तो डिस्काउंट 100 का लगेगा, अदरवाइज ये 0 दिखेगा, ठीक है सिंपल। तो मैंने डिस्काउंट को भी ऐसा दे दिया। अब रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे तो कोई हमने करा नहीं, तो इन सभी को क्या करते हैं डायनामिकली हम इनको एक्सेस कर लेते हैं। जैसे जीएसटी के अंदर जीएसटी, शिपिंग के अंदर शिपिंग, डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट, ऐसे हम इनको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। ये कहाँ पे लिखा है यार, इसको ना थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, रुको। ये ऊपर का जितना भी कोड है, ठीक है। पेमेंट समरी का हम कर रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर जीएसटी है, तो बेसिकली यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर जीएसटी को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर शिपिंग है तो एज इट इज शिपिंग को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर शिपिंग भी आ गया। उसके बाद डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को भी एक्सेस कर लेते हैं। अभी तक हमने टोटल का नहीं करा है, ठीक है, टोटल अमाउंट का, लेकिन हमने ये चीज़ें तो कर ली ना, तो एक बार जाके देखते हैं, ठीक है। सो चलो टेस्ट कर लेते हैं इनका। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बेसिकली टोटल छोड़ो, शिपिंग तो हमारा 100 लग चुका है, सब टोटल जीएसटी और डिस्काउंट हमारा 0 है ना। तो अभी मैं एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करती हूँ जो है 350, ठीक है। 350 का करने के बाद डिस्काउंट मुझे 100 का लग गया, क्योंकि 200 से ये बड़ा प्राइस है, ठीक है। और देखो सारी चीज़ें लग गई, जैसे जीएसटी 63 रुपीज़ लगा 83%, यानी कि 350 का 18%, ठीक है ना। शिपिंग भी लगे, सारी चीज़ें लग गई। अभी देखो मैं क्या करती हूँ, सिंपली टोटल अमाउंट का कर लेती हूँ ना इसके नीचे। तो कॉन्स्ट टोटल, ठीक है, टोटल अमाउंट कैमल केस में लिख रही हूँ, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या होगा, सब टोटल, सब टोटल, ठीक है। सब टोटल प्लस हो जाएगा जीएसटी, प्लस हो जाएगा शिपिंग, और माइनस हो जाएगा डिस्काउंट के साथ, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट मतलब माइनस ना, तो माइनस हो जाएगा ये सारी चीज़ें डिस्काउंट के साथ। अब सब टोटल मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो सब टोटल को यहाँ से कॉपी करा, और सब टोटल हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है सिंपल। चलो अब देखते हैं हम परफेक्ट। ओके, अब देखो शिपिंग के अंदर 100 है, तो टोटल अमाउंट भी मुझे 100 डिस्प्ले हो रहा है। कोई नहीं, हम इसको इफ एल्स कंडीशन में 0 अगर दे सकते थे, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। अब मैं एक प्रोडक्ट ऐड करती हूँ, ठीक है। सो 350 वाला ही प्रोडक्ट मैंने ऐड करा, ठीक है। तो अब प्रॉपर देखो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही, सब टोटल, जीएसटी, शिपिंग भी ऐड हो चुका है, डिस्काउंट भी ऐड हो चुका है, क्योंकि 350 के ऊपर है ना, तो इस वजह से डिस्काउंट यहाँ पे 100 का लगा। टोटल हमारे पास 413 रुपीज़ है ना। तो बेसिकली अभी ये सारी चीज़ें हमारी परफेक्टली मुझे कैलकुलेशन मिल रही है। देखो प्लस मैं क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ तो टोटल अमाउंट चेंज हो रहा है, सब टोटल चेंज हो रहा है, जीएसटी चेंज हो रहा है, क्योंकि जीएसटी सब टोटल पर है। अब मैं समझो 150 वाला ऐड करती हूँ, ठीक है। तो देखो सब टोटल लगा, जीएसटी लगा, शिपिंग लगा, लेकिन डिस्काउंट नहीं लगा, क्योंकि 200 से कम है ये प्राइस। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था डिस्काउंट में, कि अगर सब टोटल हमारा मोर देन 200 रहेगा तो ही 100 रुपीज़ का डिस्काउंट लगेगा, वरना 0 डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 लिया, क्योंकि सब टोटल हमारा 150 है, देखा। तो वरना ये कितना में पड़ता, ये प्रोडक्ट 177 में होता था, है ना। तो बेसिकली ये बेटर है ऐसा अगर दूँ तो, लेकिन क्या आपको लगता है ये बेटर है, क्योंकि हमने यहाँ पे कूपन अप्लाई का भी कोड करना है हमें, क्योंकि एंटर कूपन कोड तब अपने को डिस्काउंट मिलना, एंड या तो अप्लाई करो या तो रिमूव करो।
लेकिन हमें डिस्काउंट ऐसा नहीं देना है, मतलब कोड के थ्रू नहीं देना है। हमें डिस्काउंट यूज़र जब एंटर करेगा कूपन, उसके पास बहुत सारे कूपन हम दे देंगे। जब वो एंटर करेगा अपना कूपन, तो उसको उस कूपन पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो वो करते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर जो भी मैं एंटर करूँगी तभी वो अप्लाई होना, ठीक है। वो कोड मेरा कार्ट के अंदर है, ठीक है। तो कार्ट.js के अंदर चलते हैं एंड सिंपल सा यहाँ पर देखो मैं यूज स्टेट का यूज़ करूँगी, ठीक है, कूपन के लिए भी। तो यूज स्टेट की मदद से हम क्या करते हैं, कूपन के लिए हम एक यूज स्टेट बना देते हैं, ठीक है। जैसे मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसको मुझे लाइक मेंटेन करना पड़ेगा ना कूपन कोड को, तो बस इसीलिए, ठीक है। तो यूज स्टेट, अब कूपन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने दे दिया और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ लाइक नेम कूपन ही डाल देते हैं, ठीक है, कूपन और कॉमा देके सेट कूपन कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं कूपन ऐड करूंगी तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वो जो भी इनपुट फील्ड के अंदर मैं लिखूंगी ना वो इसको वैल्यू लग जाएगी, ठीक है। इसके साथ मुझे मेंटेन करना है डिस्काउंट को, ठीक है। जब वो डिस्काउंट ऐड होगा नहीं होगा तो इसलिए डिस्काउंट को भी यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। तो ठीक है, डिस्काउंट सेट डिस्काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट, और डिस्काउंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर 0 दे देते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू 0 दिया है। एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्काउंट मैंने ऑलरेडी लाइक कॉन्स्ट करके ये करा था ना, इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी नहीं, अब इसकी ज़रूरत है हमें, ठीक है, यूज स्टेट की। तो बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट की वैल्यू देखो 0 डिस्प्ले हो रही है ना। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, अप्लाई और रिमूव वाले 2 फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जब मैं कूपन को अप्लाई करूंगी तो क्या होना, रिमूव करूंगी तो क्या होना, ठीक है। चलो इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं कमेंट में कूपन लिख देती हूँ, ठीक है। एंड इसके नीचे हम उसके फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। सो सबसे पहले फंक्शन हम अप्लाई वाला ही करते हैं, तो कॉन्स्ट, तो सिंपल, ठीक है, सिंपल लिखते हैं नेम कॉन्स्ट अप्लाई कूपन, ठीक है, अप्लाई कूपन इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम इसको फंक्शन को कॉल कर दिया, सिंपल, ठीक है। सो इसके बाद हमें रिमूव वाला भी करना है, बाद में करते हो। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले हमें इफ कंडीशन से चेक करना है, ठीक है। तो चेक क्या करना है हमें, जैसे मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू दूँ वो सबसे पहले तुम चेक करो कि क्या मेरा वो कूपन कोड है क्या, ठीक है। तो कूपन के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करने वाली हूँ मैं, तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू क्या वो, लाइक मैं 100 ऑफ का दे रही हूँ ना, तो मैं कूपन कोड जो है ना 100 ऑफ ऐसा नेम दे रही हूँ, ठीक है। तो ओ कैपिटल है, ठीक है, 100 ऑफ मैंने लिखा। अगर ये सेम रहेगा, ठीक है, 100 ऑफ अगर अप्लाई करती हूँ तो ही मुझे डिस्काउंट 100 लगेगा, वरना मुझे क्या हो ना, एक एरर दे दो। एरर मतलब मैं चाहती हूँ कि अलर्ट प्रिंट करो, ठीक है, एल्स में हम अलर्ट ऐड करते हैं, ठीक है। इफ एल्स आपको पता ही होगा। तो अलर्ट ऐड करती हूँ, अलर्ट के अंदर मैं बोलूँगी इनवैलिड कूपन कोड या कूपन कोड इनवैलिड, और मैं यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ तो एंटर 100 ऑफ, क्योंकि मैं इन केस भूल गई कभी तो यहाँ पे लिख के रखूँगी ना, ये तो मैं टेस्टिंग कर रही हूँ बस इसीलिए, ठीक है। ई कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं अगर कुछ भी अलग सा डालती हूँ, जैसे समझो श्रुति डाला या कुछ भी 100 डाला, तो अभी तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको लाइक दिया ही नहीं ना इस इनपुट फील्ड के अंदर ही इस कूपन कोड को, ठीक है ना, सेट वगैरह करना है। तो अब क्या हो, जैसे देखो अब अगर कूपन अगर मेरा वैलिड होता है तो क्या हो, डिस्काउंट अप्लाई हो, तो ऑब्वियसली मुझे सेट डिस्काउंट करना है, क्योंकि डिस्काउंट की वैल्यू अपडेट करनी है, 0 से कुछ तो अलग अपडेट हो। क्या अपडेट हो, 100 रुपीज़, यानी कि 100 इसकी वैल्यू हो। अब तो 0 है, मैं चाहती हूँ जैसे कूपन उसको प्रॉपर मिले तो उसकी वैल्यू 100 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली 100 ऑफ दे देगा, ठीक है ना, सिंपल। तो अब क्या हो गया, अप्लाई कूपन का फंक्शन रेडी है, ठीक है। अब मैं रिमूव वाला भी क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, इसी के नीचे कर लेते हैं कॉन्स्ट करके। इसका नेम भी सेम सिंपल रखते हैं, रिमूव कूपन बोल के, ठीक है। तो जैसे अप्लाई कूपन और रिमूव कूपन, ठीक है, तो जल्दी समझ में आ जाए बोल के। तो रिमूव कूपन वाला भी फंक्शन मैंने लिख दिया, तो सिंपल है यार, इसमें तो डायरेक्ट मुझे सेट कूपन करना है, ठीक है। एक तो डिस्काउंट जो है ना, सेट डिस्काउंट वो 0 हो जाएगा, यानी कि 100 अगर रखा होगा तो उसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। और सेट कूपन करके क्या कर रहे हैं हम,
उसको फिर से एम्प्टी एरे कर रहे हैं, यानी कि जो एज इट इज़ मेरी इनिशियल वैल्यूज़ थी ना वो एज इट इज़ मैंने दे दी इन दोनों को, ठीक है। मतलब जैसे मैं रिमूव पर क्लिक करूँगी तो इनिशियल वैल्यू जो है जैसे 0 और एम्प्टी स्ट्रिंग तो एज इट इज़ इनको लग जाएगी, ठीक है। अब इनको कॉल कर लेते हैं, कहाँ पर अप्लाई कूपन वाला बटन कहाँ है वहाँ पर हम अप्लाई कूपन को कॉल कर लेते हैं, और जहाँ पे रिमूव है वहाँ पे रिमूव, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमारा कूपन का सारा चीज़ है, यानी कि इनपुट फील्ड है एक और 2 बटन्स है हमारे पास, ठीक है ना। तो इनपुट के अंदर देखो सबसे पहले क्या करना है, इसकी वैल्यू, ठीक है ना। टाइप वेब सारी चीज़ें हैं, सिर्फ वैल्यू देते हैं। वैल्यू क्या, कूपन, जो भी मैं कूपन के अंदर ऐड करूँगी वो सेट करके इसके अंदर आ जाएगी। तो सेट कैसे करेंगे, ऑन चेंज पर, ठीक है ना। ऑन चेंज फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। ई टारगेट हमारा जाएगा, यानी कि इवेंट जाएगा हमारा, क्योंकि इनपुट फील्ड है ना, ऑब्वियसली इवेंट जाएगा। सेट कूपन करते हैं, सेट कूपन के अंदर जो भी मैं इनपुट फील्ड के अंदर लिखूंगी, जैसे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, सेट कूपन के अंदर चला जाएगा, और सेट कूपन की वैल्यू जैसे मिलेगी वो कूपन के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। अब हम मेरे पास कूपन का जो भी कोड रहेगा, जैसे कूपन के अंदर कुछ भी लिखोगे, यानी कि इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, कूपन वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्लाई वाले बटन को अप्लाई वाला कोड ऐड कर लेते हैं, यानी कि क्या करना है हमें, इस वाले फंक्शन को कॉल करना है ऑन क्लिक पर अप्लाई कूपन। तो ऑन क्लिक पर अप्लाई कूपन एज इट इज कॉल कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल, बस इतना ही करना है। ओके, ऑलरेडी फंक्शन तो लिखा है। और इसी तरह हमारे पास रिमूव वाला भी है, तो रिमूव का भी कॉल कर लेते हैं। ऑन क्लिक क्या है, रिमूव कूपन, दैट्स इट। वहाँ पर हमने इफ कंडीशन दे के चेक करना है, वो चेक करेगा, 100 ऑफ होगा तो 100 देगा, वरना नहीं होगा तो नहीं देगा, दैट्स इट। अब चलो करते हैं ट्राई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 150 वाला जो प्रोडक्ट है ना उसको ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट कुछ लगा नहीं है, 150 एज इट इज़ है सब टोटल, और टोटल देखो 277 है, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, कुछ अलग सा लिख देती हूँ, जैसे श्रुति लिख देते हैं। चलो पहले टेस्टिंग करते हैं ना। अप्लाई करा, देखो कूपन कोड इनवैलिड, एंटर 100 ऑफ, ठीक है। तो 100 ऑफ लिखते हैं अभी, ठीक है, 100 ऑफ, अप्लाई करते हैं, 100 ऑफ हो गया। और टोटल अमाउंट देखो 177 हो गया, यानी कि 200 में से 100 गया, 77 को छोड़ रही है हमें। तो देखा, मतलब अप्लाई तभी होता है जब आप कूपन को अप्लाई करते हो, और रिमूव को क्लिक करते हो तो देखो डिस्काउंट की वैल्यू एज इट इज 0 हो गया, और 277 टोटल अमाउंट एज इट इज आ गया। अब मैं 100 ऑफ लिखती हूँ तो 100 ऑफ आ गया, 177 सॉरी 177 उसकी वैल्यू आ गई। अब मैं 100 ऑफ को हटा देती हूँ, कुछ अलग लिखती हूँ, अप्लाई करती हूँ, इनवैलिड आएगा। अब मैं रिमूव करती हूँ तो क्या होगा, 277 आ जाएगा, सिंपल है ना। अब समझो मुझे 100 ऑफ ही नहीं, मुझे और ऐसे मल्टीपल कूपन ऐड करने हैं, तो कैसे करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल है, वो तो बहुत सिंपल है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, यही कॉपी कर लेती हूँ इफ को, और एल्स के बाद यहाँ पर मैं एक और एल्स क्रिएट कर लेती हूँ, और उसके सामने मैं इफ को ऐड कर लूँगी सेम, और इस एल्स को ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखो नेस्टेड इफ एल्स क्रिएटेड। अब यहाँ पे मुझे दूसरा क्या ऐड करना है, 200 ऑफ का, यानी कि जैसे मैं 200 ऑफ करूँ ऐड करूँगी कूपन, तो 200 ऑफ हो जाएगा। ऐसे आप मल्टीपल कर सकते हो ना, जिसको जो कूपन देना है उसको वो कूपन दे सकते हो, ठीक है, सिंपल। अब देखते, रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इसी को लेते हैं क्या, नहीं, हम क्या करते हैं, 350 वाला ले लिया मैंने। अब देखो डिस्काउंट के अंदर मैं यहाँ पे 100 ऑफ करती हूँ, सबसे पहले अप्लाई करती हूँ, 100 ऑफ हो गया, ठीक है, 413 दिखा रहे हैं। अब मैं 200 करूँगी तो रिमूव कर लेते हैं इसको, 513 यहाँ पर है इसकी वैल्यू। क्या करते हैं, सिंपल वाला एक प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे 300 का, नहीं इसका भी कंफ्यूज हो जाएगा, 150 वाला ही प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट 150 वाला कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 277 प्राइस है इसकी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, 100 ऑफ करती हूँ, तो क्या होना, 177 होना, ठीक है, हो गया। देखो अब अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ और 200 ऑफ करती हूँ तो 77 रुपीज़ होना, तो होता है क्या, देखते हैं। अब मैं श्रुति ऐड करती हूँ तो इनवैलिड बता रहा है, मैंने वो ऐसे टेस्टिंग कर रही हूँ। अब मैं 200 लिखती हूँ, ठीक है, फिर से 100 लिखते हैं, चलो कोई नहीं, फिर से 100 लिखा, अप्लाई कर दिया, 177 आ गया। अब मैं 200 करती हूँ, ठीक है, इसको हटा दिया, अब 200 ऑफ,
तो एक्चुअल अमाउंट मुझे कितनी होना 77 होना। अप्लाई हुआ, देखो 77 200 का ऑफ हो गया। तो देखो परफेक्टली वर्किंग है। इफ एल्स कंडीशन यानी कि नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन यूज करके भी आप ये परफेक्टली ऐसा बना सकते हो, आप मल्टीपल बना सकते हो, ठीक है ना। और इसको कंडीशन भी दे सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, अगर आपकी वैल्यू इतनी इतनी होगी तो ही आप उस अकाउंट लाइक उसको लग जाए, वरना ना लग जाए, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके आप इसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा एंड यहाँ पर हमारा वीडियो एंड हो जाता है, ठीक है ना। एक और चीज़, जैसे मैं बोलती हूँ हर बार कि इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तो दूंगी, ठीक है ना। दूंगी छोड़ो, मैं ऐसा मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए मैं वो आपको सेंड करती हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिक पॉइंट वही है कि प्रैक्टिस करो। मतलब बेसिकली क्या है, एक बार ट्राई करो बस। हमारा माइंड बहुत शार्प होता है, ठीक है ना। एक बार ट्राई करने के बाद वो अपने आप वो कैच कर लेगा जो भी है कंसेप्ट, ठीक है ना। तो आप ट्राई करो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कोड भेज ही रही हूँ, आपके पास कोड पहुँच ही रहे हैं, आप उसका यूज़ फ्यूचर में करोगे ही। सीखने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो सच में पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।